नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पार्थ भक्ति कथा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए अहोई अष्टमी की कहानी लेकर आई हूँ। इस व्रत को सभी माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं ताकि उनकी संतान के जीवन में खुशियाँ तथा लंबी आयु हो। इस व्रत को करने से सभी संतानें सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं। कृपया करके इस कथा को ध्यान से सुनिए। अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए हुए थे तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद के सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरहई गाय की सेवा कर। सुरहई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। मैं सुबह जल्दी उठकर सुरहई गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती है। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हूँ। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो मेरे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करिए, 7 मांडियों 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं, बहुत धन हो गया। तो उसने 7 होई मांडी 7 उजमन करे 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम्हारी चाची क्यों नहीं रोई अभी तक। तो बच्चों ने आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंड रही है। तब जिठानी भाग कर गई और देखा कि कोख छुड़वा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जइयो। तो भक्तों, ये थी अहोई अष्टमी की कथा। कृपया करके आप सभी इस व्रत को करें तथा अपनी अपनी संतान के जीवन को सुखमय बनाएं। जय हो अहोई अष्टमी।